क्वेश्चन नंबर 9 बताए ना, बोर्ड पे ध्यान देगा सभी। 13.1 क्वेश्चन नंबर कितना 9। क्वेश्चन बोला था कि लकड़ी के एक ठोस बेलन से प्रत्येक सिरे पे एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। चलो देख लो, समझ, बोर्ड पे समझाते हैं, ध्यान देगा। एक बेलन है ना, एक बेलन बोला, एक बेलनाकार ठोस लकड़ी का बना हुआ है। किससे बना हुआ है? ये ठोस लकड़ी से बना हुआ। और इसको क्या ऊपर और नीचे से अर्ध गोलाकार गड्ढा को खोद कर निकाल दिया, तो ऊपर से भी निकल गया खोद करके, और ये नीचे से भी निकल। देखना, तो इसको नहीं रंगते, ये वाला को रंगते हैं, अंदर वाला को। तो अब यही ना बचेगा, बोलो। बात नहीं, फिर पूछताछ करे लगेंगे लास्ट बेंच। मुझे घुमा के बतिया रहा, बात नहीं करो। देखना, पहले से ठोस बेलन था, ठोस बेलन यही। अब ऊपर से और नीचे से अर्धगोलाकार गड्ढा को खोद कर निकाला गया, नीचे से इतना निकल गया, इतना निकल गया। अब बोला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जिसके पास कम दिमाग है वो सब कैसे बनाएगा? कुल पृष्ठीय माइनस ऊपर से अर्धगोला माइनस नीचे वाला अर्धगोला, यही ना कर देगा। तो क्या होगा? गलत हो जाएगा सीधा। तो देखना, अब इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब जो दिख रहा है वही, क्षेत्रफल का मतलब कुछ जो आपको दिख रहा है। अगर वक्र क्षेत्रफल बोलेगा तो चारों पट्टी मुंडी घुमा के देखेंगे, अगर कुल बोलेगा तो ऊपर से देख लेंगे और नीचे से भी देख लेंगे, लेकिन जो दिखेगा वही का क्षेत्रफल को ही, मतलब उसी को ही क्षेत्रफल बोलते हैं। और आयतन का मतलब दिखने से नहीं है, उसके अंदर का है उससे मतलब है। तो बताना, इसका निकालेगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे? पहले चारों पट्टी वाला क्षेत्रफल, ऊपर से देखे तो अर्धगोला तो प्लस जोड़ देंगे, नीचे से देखे तो अर्धगोला, ये भी जोड़ देंगे। इसकी पूरा ऊंचाई क्वेश्चन में 10 मीटर था कि 10 सेंटीमीटर था, और इसकी व्यास या त्रिज्या कितना था? त्रिज्या था ना 3.5। तो अब बताना, बेलन का ऊंचाई कितना होगा? बोलो जल्दी, बेलन का ऊंचाई। तो लिख ले यहां पर जा, बेलन का ऊंचाई, ऊंचाई को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? तो 10 सेंटीमीटर। अब जो त्रिज्या अर्धगोला का, वही त्रिज्या तो बेलन का होगा ना। तो बताना क्या होगा? अर्धगोला का त्रिज्या, अर्धगोला का त्रिज्या बराबर किसका? बेलन का त्रिज्या। त्रिज्या को हम किसके द्वारा करते हैं? कितना होगा? कोई दिक्कत? इसको मान करेगा तो तोड़ेगा तो 35/10 7/, आ गया ना। इसका नाम क्या दिया था? शेष बच ठोस दिया था। पढ़ो, वस्तु बोल दिया है। तो ध्यान देगा यहाँ पर जा, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये पूरा वस्तु है ना। तो सबसे पहले बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ निकालते, इसमें चारों पट्टी आ जाएगा, आ जाएगा। तो बोलो, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस एक अर्धगोला ऊपर से देखे तो एक, नीचे से देखे तो कितने अर्धगोला? तो एक अर्धगोला निकाल करके अगर हम 2 से गुना कर देंगे, दोनों का आ जाएगा ना। तो प्लस क्या हो जाएगा? 2 गुना, बोलो जल्दी, अर्धगोला का क्षेत्रफल। अब बताना, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पीछे बेलन का क्या होगा? 2πRH प्लस 2 गुना अर्धगोला का क्या होता है? अच्छा, एक लाइन लिख देते हैं। अर्धगोला का देखना, पूरा गोला का 4πr², तो आधा गोला का 2πr²। अब बताना, एक प्लस के पहले और एक प्लस के बाद, दोनों में से 2 दोनों तरफ शामिल है, तो दोनों में से क्या निकल गया? पाई दोनों में है तो पाई, आर दोनों में है आर। अब कुछ नहीं होगा, तो सुनना,
देखना पहले तरफ से 2 निकल गया, पाई निकल गया, आर निकल गया, क्या बचा? पहले साइड में एच बच गया ना। अब बताना प्लस के बाद देखना 2 निकला, पाई निकला, एगो आर, एगो 2 बचल रहेगा और एगो आर बचेगा, यानी कितना आर? 2 आर। अब 2 के लिए 2, पाई का मान क्वेश्चन में कुछ, आर का वैल्यू 7 बटा एच का वैल्यू प्लस 2, आर का वैल्यू 2 से 2, 7 से 7, 2 2 खत्म, यहाँ पे 22 और 10 और 7, 17 दूना 34, 35, 36, 37, यही होगा ना? गुना कर था इसे 34, 35, 36, छोड़ दीजिए इसे, छापो जल्दी। क्लियर है कि डाउट है अभी भी? सिंपल था, फोटो ऊपर नीचे कट गया तो वक्र में चारों पट्टी ले लिए, ऊपर वाला जोड़ दिए, फिर नीचे वाला को जोड़ दिए, हो गया।